हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी उतना ही ऑब्वियस है। आप मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारी आंखें जो किसी भी चीज को देख पाती हैं, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसमें बायोलॉजी के साथ बहुत सारी फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। हमारी आंख बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक कैमरा। सबसे पहले तो मुझे कैमरा देख रहा है, एंड देन सब फॉर्मुलेशंस के बाद देन फाइनली आप मुझे देख पा रहे हैं। तो किसी भी आंख में ऐसा क्या होता है कि वो लाइट रेज को कैप्चर करता है, देन उसको प्रोसेस करता है, एंड देन फाइनली आप उसको समझ पाते हैं कि ओके, सचिन सर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बोर्ड पर, या क्या समझा रहे हैं, या लखमीर सिंह मंजीत कौर की 10th क्लास की फिजिक्स की बुक में क्या क्या सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो इन सब को समझने के लिए आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट्स के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले कि एक जो आंख है, आई है, ह्यूमन आई, तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, और उसके बाद फिर हम कवर करेंगे कि एक ह्यूमन आई के अंदर किस तरीके के डिफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चंद पब्लिशिंग की लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की 10th क्लास की फिजिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक, तो जो कि है हमारे पास ह्यूमन आई। चैप्टर 6 लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर की बुक से, एंड लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस दुनिया के हम सारे रंग, हर चीज सिर्फ इसीलिए देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास आंखें हैं। दैट्स वाई हम अपनी सराउंडिंग को, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ह्यूमन आई, द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई अगर हम बात करें, सो इट इज, ये क्या है कि इजीली हम इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। इसको इजीली समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कि कैमरा होता है। सो दिस इज अ नेचुरल कैमरा। तो नेचुरल कैमरा मतलब कि उसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं जिसको हम आपको मैच करके दिखाएंगे कि वो कैमरा से किस किस तरीके से मैच करते हैं। तो एक पार्ट है आपके पास कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिकल नर्व्स। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका सिस्टम बनाता है जिससे आपकी ओवरऑल आई जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है। तो किसी भी कैमरे में सबसे पहले आप क्या देखते हैं? तो सबसे पहले देखने को आपको लगता है कि ओके, दैट कंस्ट्रक्शन इज अ लेंस। पर वो लेंस नहीं है, उसकी जो भी आउटर बॉडी है आपके पास लेंस से बाहर, तो हमारी आई के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है, सो लेट्स लुक एट इट कि हमारे आई का ये जो कंस्ट्रक्शन है ये किस तरीके का है। सो ये हमारी आई अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम, मतलब जो हमारी बाकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हम स्मेल कर सकते हैं, किसी चीज़ को मतलब टच करके फील कर सकते हैं, उन सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारी विज़न है। ऑब्वियसली, क्योंकि किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए हमें उसकी प्रॉक्सिमिटी में जाना पड़ता है, लेकिन आइज़ जो हैं हमारी वो इतनी वंडरफुल हैं कि हमें किसी चीज़ की प्रॉक्सिमिटी में जाए बिना हमें दूर से उसके बारे में पता चल जाता है। सो दैट्स वाई ह्यूमन सर्वाइवल के लिए आइज जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स लुक एट इट कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये क्या बताता है, जो आँख की हमारी शेप है। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसे हम कहते हैं कि सबसे आगे ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, नेचुरल, ऑब्वियसली एक नेचुरल मटेरियल है। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो ये क्या है? ये एक तरह से एक शेप है, ये आगे की तरफ परटर्ब्ड है, आगे की तरफ निकला हुआ है, और ये बेसिकली यहां से आंख को शेप दे रहा है। इसमें से लाइट होकर अंदर जाती। अब जो लेंस मेन पार्ट है, ठीक है, उस तक आने से पहले यहां पर आपके पास एक चीज है जिसको आप कहते हैं आइरिस। अब ये आइरिस इस तरीके से, क्योंकि हम यहां पर इसको कट करके देख रहे हैं तो ये हमें इसको सिर्फ दो पार्ट नजर आ रहे हैं, अदरवाइज ये आपके पास एक सर्कुलर एक मसल है जिसको आप, जिसकी शेप को आप चेंज कर सकते हो।
फाइन, अब इसकी शेप को हम चेंज क्यों करते हैं वो हम जस्ट थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास यहां पर आ जाता है सिलियरी मसल। तो ये एक आपके पास मसल है जो कि ओवरऑल आपके लेंस को शेप करने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ सस्पेंशन लिगामेंट, तो ये क्या है, इस लिगामेंट ने आपके जो आईज के लेंस हैं उनको होल्ड किया हुआ है एंड ये फर्दर इस मसल से जुड़े हैं, तो ये कनेक्शन में है। तो मसल्स कैन एक्ट, दिस लिगामेंट कैन नॉट एक्ट, बट मसल्स जब भी इसको आपके लेंस को कुछ भी वेरिएशन करनी हो तो ये मसल्स का एक्शन बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, लिगामेंट जस्ट उसके हिसाब से फॉलो कर देता है। आफ्टर दैट ये आपके पास कैमरे का बॉक्स होता है, लाइक दैट ये आपके पास एक बॉक्स है। इसके अंदर जब भी लाइट जाएगी, नाउ अब आपको कोई ना कोई स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर आकर आपकी इमेज बन सके। तो जो भी लाइट इसमें आएगी वो यहां रेटिना पे इमेज बनाएगी। तो यहां रेटिना ओवरऑल क्या होता है, रेटिना पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्टिकली सेंसिटिव सेल्स हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि रोड सेल्स और कौन सेल्स इसमें होती हैं। तो ये लाइट को कैप्चर करती हैं, जैसे कि हमारे पास लाइक जो कैमरे के अंदर एक सेंसर्स का ग्रिड होता है, उसी तरीके से ये एक ग्रिड है जो कि हर लाइट को कैप्चर कर रहा है। एंड देन उस इंफॉर्मेशन को क्या है, उस इंफॉर्मेशन को एक वायर के थ्रू ब्रेन में पहुंचाया जाता है एंड दैट वायर इज योर ऑप्टिकल नर्व। एंड ऐसा होता है कि अब यहां पर जो भी आपके पास रेटिना की इंफॉर्मेशन है उससे आप कनेक्ट करते हैं इन नर्व्स के तरफ। तो ये जो कनेक्शन वाला पॉइंट है, इस कनेक्शन वाले पॉइंट में कोई भी ऑप्टिकल सिग्नल आप कैप्चर नहीं कर पाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ ब्लाइंड स्पॉट। तो यहां अगर कोई लाइट पड़े तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यहां पर आपके रेटिना का पार्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। अब इसमें ये सब एम्प्टी नहीं रहता है, इसमें आपके पास विट्रियस ह्यूमर नाम का फ्लूइड यहां पर भरा रहता है एंड यहां पर एक्वस ह्यूमर नाम का फ्लूइड इस पार्ट में भरा हुआ रहता है। नाउ दिस इज ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आई। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यस, ये जो है एक बिल्कुल कैमरे की तरह काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं वो पर्टिकुलरली किस किस तरीके से कैमरे की तरह हो सकते हैं। कुछ बेसिक पार्ट जो हम डायरेक्टली नोटिफाई कर सकते हैं कि दैट कैमरे की तरह आपके पास एक लेंस है, एक सेंसर बेस है ये रेटिना, जिसके ऊपर कोई भी जो भी इमेज आपकी पड़ती है आप उसको फर्दर उस सिग्नल को आगे भेज सकते हैं। तो ये इस तरह के कनेक्शंस हैं। अब बात आती है हमारे पास सबसे ज्यादा समझने के लिए कि ये आइरिस किस तरीके से है। सो लेट्स लुक एट इट। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ द आई, तो इसमें ये जो आपके पास पूरी स्ट्रक्चर है, इसमें जो सबसे पहले आइरिस है, आइरिस क्या है, आपके कैमरे के अपर्चर की तरह वर्क करता है। जैसे मान लीजिए किसी रूम में बहुत ज्यादा लाइट है या किसी रूम में बहुत कम लाइट है, तो क्या फर्क पड़ेगा। जब ज्यादा लाइट है, लेकिन जैसे कि कैमरे के सेंसर भी अपने आप अगर आप उसकी टेक्निकल टर्म में जाएंगे तो आईएसओ को ऑप्टिमाइज करता है कि कितनी लाइट उसमें अंदर जाए। तो उसके लिए अपर्चर को सबसे पहले आप कंट्रोल करते हो कि कितनी लाइट के लिए आप कितना होल ओपन हो। तो आइरिस यही काम करता है। ये इसमें एक सर्कुलर होल है। अब आइरिस अपनी शेप को चेंज करके कभी उस होल को छोटा भी कर सकता है और बड़ा भी कर सकता है। तो जब लाइट ज्यादा है तो क्या होता है कि ये जो आइरिस है, इसमें जो होल है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट अंदर आए। एंड जिस टाइम आपके पास लाइट डिम लाइट होती है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही लाइट जाती है या किसी जगह पर लाइट नहीं है तो थोड़ी देर तक आपको नजर नहीं आता है, बट थोड़ी देर के बाद जब प्यूपिल रिलैक्स होकर उसका साइज बड़ा हो जाता है, मतलब हमारी आई ज्यादा लाइट कैप्चर करने लगती है, तब हमें थोड़ी देर में धीरे धीरे कुछ नजर आने लगता है। सो इन दिस फिगर हम देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के इन वन केस
ठीक है, जस्ट दिस गाय हैज़ ब्लू आइज, तो इसमें ये कॉन्ट्रास्ट देखना बहुत ईजी है। ब्राउन आइज में यही चीज़ देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट यू कैन सी कि यहाँ आपके पास क्या है, ये आपके पास आइरिस मसल्स हैं एंड उसके अंदर यहाँ आपके पास स्मॉल प्यूपिल है। तो जब लाइट ब्राइट होगी तो ये स्मॉल हो जाएगा, और जब लाइट आपके पास कम होगी, डिम लाइट होगी, तो आप ज़्यादा लाइट कैप्चर करना चाहते हो तो ये आपका प्यूपिल लार्ज हो जाएगा, जस्ट लाइक अपर्चर जो रियल कैमरे में होता है। नाउ अब क्या है कि ये लाइट तो हमने आ गई, उसके बाद अब फर्दर हम जो सेंसर बेस है हमारे रेटिना के ऊपर, उसकी सेंसिटिविटी भी लो एंड हाई लाइट के अंदर अलग अलग हो सकती है। तो बेसिकली रोड एंड कोन सेल्स हमारे रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं एंड देन उस सिग्नल को ब्रेन में भेजते हैं। तो अब जो रोड सेल्स हैं, वो रोड सेल्स जो हैं, रोड सेल्स बेसिकली लो लाइट में बढ़िया से काम करती हैं। तो जो हमारे पास कोई उल्लू है, हम जानते हैं कि ये रात में देख पाता है, तो इनमें रोड सेल्स ज़्यादा होती हैं, इनमें कोन सेल्स नहीं होती। इसके अलावा जो कोन सेल्स हैं, कोन सेल्स हमारे पास ब्राइट लाइट में बढ़िया काम करती हैं। कोन सेल्स इतनी सेंसिटिव होती हैं कि यस दे कैन डिस्टिंग्विश कलर्स। तो जो भी आपकी कलर की इंफॉर्मेशन है, किसी भी चीज़, आप कलरफुल चीज़ को देखते हो तो वो आपको कोन सेल्स प्रोवाइड करती हैं। तो अगर कोन सेल्स किसी में ना हो तो या डैमेज हो तो उस केस में उसे ये कलर्स नज़र नहीं आएंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम उसे फेस करने को मिलेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक जो हमारा आई का स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू अ कैमरा। बेसिकली कहें कि कैमरा जो है वो आई को देखकर ही डिजाइन किया गया है। तो इस तरीके से आई के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करके हम समझ सकते हैं कि हमारी आई किस तरीके से वर्क करती है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि कोई भी इमेज कैसे बनती है, नियर ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट के केसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ। अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आप एस चंद पब्लिशिंग की लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की 10th क्लास के फिजिक्स की बुक को रेफर कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, हैव अ गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.